दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। रविवार प्रकाश का, सूर्य का, ज्ञान ऊर्जा का दिन है और इस दिन सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। बाहरी रूप में सूर्य नमस्कार के आसन वो तो हैं ही। विटामिन डी की प्राप्ति होती है फ्रॉम द रेज ऑफ द सन, सूर्य की किरणों से। लेकिन इस ठंडे मौसम में थोड़ा समय निकाल करके सूर्य को प्रत्यक्ष नारायण कहा गया। आसन बिछाकर बैठना ये बहुत बड़ी बात है। हम सूर्य की पूजा को केवल 2-3 दिन तक सीमित ना रखें। सूर्य की पूजा निस्दिन होनी चाहिए। कितनी ऊर्जा, कितना प्रकाश, उसका देन हम लोग दे नहीं सकते। कितने गीले कपड़े, बदबूदार कपड़े डालते हो, सब सूख लेता है। लेकिन भीतरी अर्थ यही है, जहां कहीं आपको ज्ञान का प्रकाश दिखे उसको आप नमस्कार करना, उसको प्रणाम करना। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छा वकील है, कोई ईमानदार कर्मचारी है, बहुत अच्छा अध्यापक है, तो उसके चरण स्पर्श करना, उसकी योग्यता को प्रणाम करना, यही सूर्य प्रणाम है। संसार की लड़ाइयां यही हैं। जेलसी की, वो कैसे आगे निकल गया, उसकी सामर्थ्य को स्वीकारना। हर 2 मिनट बाद गालियां देने वाला अर्जुन, भगवान ने कहा देख, अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल कर, नियंत्रित कर। सूत पुत्र क्या लगा रखा है? कहा प्रभु आप, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। मैं तीर मारता हूं तो उसका रथ 20-30 फीट पीछे चला जाता है। वो मारता है कर्ण तो हमारा रथ 2-3 इंचेस ही पीछे जाता है। और आप कह रहे वाह वाह कर्ण, धन्य हो तुम, धन्य धन्य तुम्हारे गुरु परशुराम। ये क्या बात है? कहा प्यारे, मैं जगदीश्वर हूं, तेरे रथ पे बैठा हूं। ऊपर देख हनुमान जी बैठे। इतनी सारी शक्तियां भीतर समाहित हैं और ऐसे में यदि वो अपने पराक्रम से थोड़ा सा भी हिला देता है हमारे रथ को, तो वाहवाही है। स्वीकार करो उसकी शक्ति। उसके रथ पे तो बेचारे कोई है ही नहीं। ये रथवान तुम्हारा मामा है जो हर पल उससे हताश कर रहा है, डिप्रेशन में धकेल रहा है। नहीं, तू तो हार जाएगा, तू तो जीतने वाला है ही नहीं, तू पाप के साथ है, तू मारा जाएगा। और इधर मैं तेरे को बैकअप कर रहा हूं। कोई बात नहीं, जीतोगे तो धरती का राज भोगोगे, अगर चले गए तो फिर स्वर्ग में सीट पक्की है। यही सूर्य नमस्कार है।
हम मान ले किसी के पास कोई सामर्थ्य, मैंने बताया सुबह सुबह सोहम आया, देखो लोग आपके भजन गा रहे, लगा रहे हैं, रील बना रहे हैं, आपकी कथाएं कर रहे हैं, अच्छी बात है प्यारे। हमारा खोजा हुआ यदि लोगों को परोस दो, पहुंचा दो, यहाँ कोई कॉपीराइट नहीं, आप जी भर के गाओ, नाथ जी का प्रचार करो, हमारे पास और बहुत मटेरियल है। नो नाथ 84 सिद्ध, नवीन प्राचीन अन्य कई सिद्ध, नाथ ओगढ़ योगी हैं। 54 साल का शरीर हो गया, ये कब चला जाए पता नहीं। हमारी कथाएं जनता के लिए तो है ही, नाथ जी के प्रेमियों कथावाचकों के लिए ज्यादा हैं। वो बस हमने बहुत पढ़ा हुआ है, पूरी तैयारी से लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, संतों की वाणी से चुनते हैं, कहीं और से चुराते हैं। आप गाओ, जी भर के नाथ जी की महिमा गाओ, हम सब मिलकर गाएं, ताकि जहां हमारे राम श्याम भवानी दुर्गा इनका जिक्र हो रहा है, लोगों को रट गई कथाएं, तो हमारे गोरक्ष की कथाएं जन जन तक पहुंचे। अकेले हम क्या करेंगे? जी भर के गाओ, सीधे गाओ, अपना नाम लिख दो नीचे कि मैंने कहा, चलो, लेकिन गाओ, बहुत प्रसन्नता है कि कोई गा रहा है। क्यों गा रहा है, कैसे गा रहा है, उसको छोड़ो, वो हमारे प्यारे की चर्चा कर रहा है, यही हमारा इनाम है, इससे हम संतुष्ट हैं। रविवार उसका आ गया जिसने उस सामर्थ्य को प्रणाम किया कि जो हम चाहते हैं, घर घर नगर नगर नाथ जी की चर्चा हो, मूर्ति हो, स्वरूप हो, वो शुरू हो गया। सुत्ती को ओमनु जगाना यही तो है ना, कि हम प्रयास करें, अपने प्यारे का जिक्र करें और उस योग्यता को स्वीकार करें, तो ये हमारा भीतरी सूर्य नमस्कार हो गया। सरस्वती पूजन के दिन आने वाले हैं। 26 को बसंत है, श्री पूजा है, मां शारदा का पूजन है, और फिर 25 को और 24 को, ये 24, 25, 26 3 रोज 72 घंटे का अनुष्ठान देवी के पूजन के दिन है। ज्ञान बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत बल है, आप बड़ी बड़ी गोदरेज की अलमारियां पटक सकते नीचे, लेकिन आप पागल हैं, दौरे पड़ते हैं, अकल है ही नहीं। बताओ फिर आपके बल का क्या लाभ है? और आप मेंटली सिक हैं, आपको देखने के लिए 4-5 अटेंडेंस डॉक्टर सब रखे हुए हैं, लेकिन आपको संसार की सूझी नहीं। लाखों रुपए आप खर्च रहे हैं, आपके अपने खर्च रहे हैं, तो लक्ष्मी का क्या लाभ यदि ज्ञान ही नहीं आपको? ज्ञान का होना परम आवश्यक है। इसलिए हमारे 4 वेद, वेद प्रसूता मां गायत्री से आए, निचोड़ है महामंत्र गायत्री। ऋषि हैं उनके विश्वामित्र, जिन्होंने अपने तप से, साधना से निराकार ब्रह्म को सामने प्रकट किया। ये प्रभु आप ही सब कुछ करते हैं, एक ऐसी शक्ति है। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो 60,000 साल तपस्या करी, फिर मेनका स्वर्ग से इंद्र ने भेजी, फिर विचलित हो गए, डूल गए, फिर चले गए,
काम के आगोश में पैदा हो गई बेटी उर्वशी। तो फिर ये जो हो रहा है 60,000 साल का तप बेकार चला गया और बेटी का जन्म हो गया। हम क्या करने आए थे? उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये रास्ते की खेल कूद, पढ़ाइयां, सेटिंग, बिजनेस, ये सब तो सांसारिक चक्कर थे, ये पड़ाव थे, माइलस्टोन थे, ये मंजिल नहीं थी। हम इन्हीं में उलझ के रह गए। अब खिलाड़ी बन गए, अब स्टूडेंट बन गए, अब बिजनेसमैन, शॉपकीपर, नौकरी पेशा वाले बन गए, अब पति बन गए, पत्नी बन गए, अब बच्चों के माँ बाप बन गए। बस यही चक्कर। हम कुछ बन गए। हम जो हैं विशुद्ध आत्मा वो नहीं रहे। पेट भरने के साथ साथ इतना दिखावा बढ़ गया कि पेटियां भरने लगे। पेट का तो इंतजाम हो जाए, 2 गिलास पानी पियो, 4 घंटे कुछ मांगेगा नहीं, भर जाएगा। पेटियां भरनी है तो फिर असी बड़े फंसे हुए हैं। हाँ जी, हम निकलिया नहीं जाता, निकलिया तो जाएगा जो तो सुइयां लगी, निकलिया क्यों नहीं जाएगा? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया न याद, तुलसी ऐसे नरन की कौन सुने फरियाद। कभी तो उसको याद कर लो। बलिहारी संतों के कि आपका कीमती समय निकलवा कर संसार जो भुला दे वही संत है, वही सत्संग है। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए आप हट गए। यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द डिन एंड नॉइज ऑफ द सिटीज, और आप बैठ गए, भूल गए दैट यू हैव ए होम टू रिटर्न टू, कि कोई घर भी है जहां वापस जाना है। जो संसार और घर छुड़ा दे वही सच्चा संग सत्संग है। चाहे 2 मिनट के लिए भुला दे, उसका कोई नुकसान नहीं है। नशे करोगे तो उसका बड़ा नुकसान है। हरि भजन उसका फायदा ही फायदा है। जितना कर सको वो साधना है, तपो तपस्या करो। इसलिए समय निकालो। यहां आना आवश्यक नहीं है, दूर बैठो। जब भगवती का आगमन हुआ और भगवती ने देखा कि मेरे को किसके साथ बैठना है, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वैसे भी जो काम में लगा रहे, सृजन का काम है, सृजना हो रही है। जड़ प्रकृति, पेड़ पौधे पहाड़ बनाए, जल और जल जीव बनाए, वनस्पति में पंछी बनाए, उड़ने वाले नभचर, धरती पर भूचर चौपाई जानवर बनाए। कोई सांप बिच्छू धरती के अंदर चले गए, अंडज, अंडों से पैदा होने वाले सारे पक्षी, जीरज माता पिता के वीर्य और रक्त बूंद से पैदा होने वाले, जरायुष से उद्भुज पृथ्वी फाड़ कर निकलने वाली ये वनस्पति, पेड़ पौधे, श्वेतज गंदगी पसीने से पैदा होने वाले, ये 4 खानियों में 84 लाख जूने बनाई। जो बिजी है, वेद के अनुसार काम कर रहा है। शिव ने डमरू बजाया, नाद से वेद प्रगटे, वेद विष्णु के पास है, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को अपने बेटे को दिए, तो उन्होंने सृष्टि का सृजन किया। लेकिन वो सृजन नीरस है, मूक है। जैसे आपका टीवी चल रहा हो और वहां कोई आवाज ना हो, वाणी के बगैर, सुर ताल के बगैर कल कल करती ये नदियां ना हो, चहचहाते पक्षी ना हो, आप और हम बोल ना सके, गूंगे हों, तो कैसा लगेगा? भाव व्यक्त करने हैं ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि तो बन गई लेकिन बीच में रस नहीं है। फिर गुरुदेव को याद किया, पिता को याद किया,
विष्णु जी आ गए। शिव गोरक्ष कृपा से जब जल छिड़का विष्णु का दिया हुआ तो सारी सृष्टि में तरन्नुम एक सुर ताल पैदा हो गया और वो खेड़ों की खिलने खुलने खेलने की रुत बसंत आ गई। शिशिर कंप कपाती ठंड, जब आप खड़े खड़े हु ऐसे कर रहे हो, बड़ी ठंड है, उसके बाद बस इस दुख का अंत हो रहा है। मल्य पर्वत पर, हिमालय पर बर्फें पिघली, वहां से धुंध कोहरा, फ्रॉस्ट, फॉग, स्मॉग ये सब आ गए। यहाँ पे लोग कह रहे हाँ ये बड़ा बुरा हाल हो गया जी, 15-20 दिन की सर्दी ने जोड़ ये सब जाम करके रख दी, अब इसका अंत होना चाहिए। तो बसंत उन दुखों का अंत है। ब्रह्मा जी के भी जो कुछ बनाया उससे संतुष्टि नहीं हुई। हरि कृपा से, हर की, शिव गोरक्ष की कृपा से जब भगवती आई, वीणा के तार छेड़े, श्वेत वस्त्रों में राजहंस पे बैठी हुई भगवती शारदा गायत्री सरस्वती रस से भरी हुई, सारी प्रकृति को रस से भर दिया। वेद हाथ में है, माला हाथ में स्फटिक की, और जब देखा प्रभु को तो भाव जगा। जिसने मन में बैठना होता है पहली नजर में बैठ जाए कि इनकी सेवा करनी, इनके साथ रहना है, प्रभु के साथ रहना, ये अपना ले, पालनहारे बन जाए, पति बन जाए। तो कहा कि देखो मेरे ही कहने पर, मेरी ही इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ, और जिसकी इच्छा से जन्म हुआ वो तो बाप हो गया ना, फिर बाप बेटी कैसे शादी करेंगे? ये मेरा बच्चा है, अंश मात्र से आप आए हो तो फिर इनको स्वीकार करो। आगे बहस बसैया नहीं किया। मां शारदा ने ये नहीं कहा भी जी ये बेटा है तो मैं बेटी है, फिर भैन भरा का भी किमें हो सकता, कोई बहस नहीं की। जो गुरदस से वाट मरिदा चोली। प्रभु आप खुश हैं, आप खुश हो जाएंगे। मैंने तो आपके पास रहकर आपकी सेवा करनी थी निष्कामता से, यदि आप इनके पास बिठा करके मेरे को सेवा करवाना चाहते हैं तो वो भी स्वीकार है। धन्य धन्य कह उठे सारे देवी देवता। वो दिन माता का अवतरण दिवस है, शारदा मैया का, गायत्री का आगमन दिवस है, जन्म दिवस है, जो बसंत रूप में हम मनाते। विष्णु जी ने कहा ये मोरपंख मेरा प्रतीक ही आपके शीश पर, मुकुट पर रहेगा, और आपका स्थान अब चरणों में या बगल में नहीं है, हृदय में है। हृदयेश्वरी आप हैं, क्योंकि आपने महान कार्य किया। एक ही बार कुछ कहा और आपने मान लिया। वो जीव धन्य है जो पहली बार में ही नेक बात मान ली। तो भगवती की उस कुर्बानी को देख करके कि देखो मन में तो नारायण है, ये पति हो, हाँ आपको कोई बहुत सुंदर लगता है, उसको छोड़ करके जिसकी आपने कल्पना करी कि ये मेरा पार्टनर हो, उसकी जगह पे एवं एरा गरा नथु गरा कोई मर्द हो। खैर ब्रह्मा जी तो त्रिदेवों में से एक हैं, एरा गरा तो नहीं है, लेकिन बात तो मन की है ना। उधो मन न भय 10-20, एक था जो गया श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। हम किसी और ईश्वर को गोपियां कहते हम नहीं मानते, हमारा तो श्याम ही है बस। श्याम तन, श्याम तन, श्याम ही हमारो मन, हमारा अस्तित्व ही वो बन गया। हमें 8 याम बस श्याम ही काम है, और किसी से लेना ही कुछ नहीं। हर एक इंद्रिय से जो गोपाल को पी रही है, ऐसी श्री राधे रानी परम गोपिका आह्लादनी शक्ति, उनका ब्याह कहीं और हो जाए तो
वो कहती श्याम आप खुश हो, बस आपकी खुशी में मैं खुश हूं, आप हुक्म बताओ आप कैसे खुश होंगे। आपने मथुरा जाना है, गोकुल छोड़कर ब्रजमंडल, तो जाओ, ये वृंदावन रहेगा नहीं, वृंदावन तुम्हारे बगैर, तुमने जाना, तुम में खुशी मिलती तो जब। यही लव है, प्रेम क्या है, मेरे को क्या चाहिए उसको छोड़ो, तुमको क्या चाहिए। मेरी साइड से नो डिमांड्स एंड नो कंप्लेंट्स, ना कोई मांग है ना कोई शिकायत है। इसको शिखर कहते प्रेम का। वैसे तो प्रेम ये है संसारी भाषा में, लव इज लव ओनली व्हेन इट इज रेसिप्रोकेटेड, इट इज आंसर्ड। प्रेम प्रेम है यदि दो तरफा। एक बंदा द्वाली दशहरे देता जाए, दूसरा पानी भी न पूछे, तो ये कोई प्रेम हुआ? लेकिन सच्चा प्रेम यही है, तुम जाओ कहीं है तुम्हें इख्तियार, हम जाएं कहां सजना, हमने तो किया है प्यार। प्यार मैंने सिर्फ प्यारे की खुशी। जब मां शारदा का ऐसा रूप देखा कि एक भी आंसू नहीं आया, चेहरे पे कोई, माथे पे बल नहीं, शिकन नहीं, कि हरि ने कहा, विष्णु ने, कि ब्रह्मा जी का वर्ण करो, यही है आपके पति का, ठीक है। तो श्रीनाथ जी से गोरक्ष से रहा नहीं गया, शिव गोरक्ष खड़े हो गए, कहा आप धन्य हो देवी, हम जब नाथ परंपरा चलाएंगे, अपने नाथ सिद्ध योगियों को ये बसंत के रोज ही दीक्षा देंगे। यदि कोई चिल्ला बनाया किसी का, चाहे चोटी गुरु है, ज्ञान गुरु है, लंगोट गुरु है, दीक्षा गुरु या फिर चीरा गुरु, कुंडल डालने का समय बसंत का निर्धारित कर दिया, तो नाथों का फिर संबंध बसंत से भी हो गया। तो एक एक बात बतानी है, हमारा जीवन तो गोरक्ष की कथा में ही चला जाएगा। इतनी कथाएं हैं कि बाकी शायद हम टच भी न कर पाए। इसलिए जब सोहम दिखाता, देखो लोग चोरी कर रहे हैं आपकी कथाएं, अरे चोरी क्यों कर रहे, मैंने तो सिद्धि रख दी, ले लो रे को राम का प्यारा, शोर मचा मंगली, करो करो चोरी करो, चोरी करके बांट दो। रॉबिन हुड चोरी करता था ना, दुल्ला पट्टी कौन थे, लेकिन उनका नाम है सुंदर मुंदरी, वो लड़कियां उठा के ले गए। तत्काल उस समय के जमींदार सेठ साहूकार जो बने बैठे थे धनाढ़, तेरा कौन बेचारा, अब ये तो उठा के ले गए, अब तुम्हारे बारे में विचार कौन करेगा, तुम्हें कौन बचाएगा। गरीब लड़कियां, गरीब घर की लड़कियां, सुंदरी मुंदरी, तेरा कौन बचाएगा। अरे है मेरा एक बड़ा बाप बैठा दुल्ला पट्टी वाला, जिसको लोग डाकू कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, जो लाचार हैं, नीडी हैं, उनकी मदद कर रहा है। भ्रष्ट अमीरों से धन लूट कर गरीबों को दे रहा है, अपने लिए नहीं खर्च कर रहा। इतना समाजवादी, सोशलिज्म में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सुंदर मुंदरी, तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ले तो ये भी आई। जिनको डाकू कह रहे हैं वो तो औरतों का सम्मान कर रहे, बेटी कह के उसका ब्याह कर रहे कि बेटा मेरे को है कुछ नहीं, सेठ शक्कर पाई, किलो शक्कर, और शक्कर भी कितने पाए, इन्नी गरीबी कि कुड़ी दा लाल पटा, कपड़े ते लाल पाए ने, लेकिन कुड़ी दा सालू पाटा, चुन्नी पल्ला ही फटिया है, किदे च पानी, दूरा तीरा करे सुदामा जी वांग तावी वो नीचे गिरे। खैर वो तो लोड़ी गाने का अलग सा है, वो कथा बीच में प्रसंग आ गया, कहानी को तो सुना रहे हैं। प्रभु को वो पसंद है जो रजा में रहते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं। हो सकता है समाज की निगाह में वो अच्छा ना हो, लेकिन जवाब प्रभु को देना है कि ये कार्य अच्छा है। अब देखो आप बिजनेस कर रहे हैं, जुराबें, टोपियां, कुछ भी बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो बिजनेस तो यही है ना, 1 2 का 4 करना। कोई सोना खरीदने आ जाए, फिर 1 2 का 4, नहीं जी पॉलिश देने लागे, नहीं जी
ਰਿਪੇਅਰ ਦੇਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਆ ਜੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ तो खोट ही बड़ी है। क्यों जी? सुनियारा आगे मैं बोलूंगा नहीं, हाँ, क्योंकि ज्यादातर गोरख भगवान को सुनियारे तो मानते, मैं क्यों अपनी बरादरी से बिगाड़ू। तो वहां कोई बेचने आ जाए तो 4 2 का 1, खरीदने है तो लाख रुपया, बेचने है तो 25,000 भी नहीं पल्ले डालना, ये है। लेकिन संत कहते हैं यार ठीक है, इनके पास है, ये ऑफर अफोर्ड कर सकते हैं, इनके ले ले, लेकिन कोई गरीब आ जाए जरूरतमंद तो उसको दे भी तो दे। ठीक है, तो बिजनेस करने बैठा हुआ है, कमाई करनी है, मुनाफा लेना है, लेकिन ऐसा ना हो कोई जरूरतमंद आ जाए, पुअर है, नीडी भी है, ईमानदार भी है, तो उसकी तुम शर्ट के साथ साथ खाल चमड़ी दे लो, फिर प्रभु के देनदार हो जाओगे। मुनाफा जितना मर्जी लेना, लेकिन जो दे सकते हैं उनसे। जेड़ा बेचारा पहले किश्ता करना आया देखी जांदे मुंदरी छल्ला लवा केड़ा यार, पैने 30,000 का मेरे को तो 20,000 ही नहीं, उसकी मदद कर देना तो प्रभु को पसंद आ जाओगे। तो नाथों का सीधा संबंध बसंत से है। जब दीक्षा देते हैं या तो गुरु पुण्य पर या तो शिवरात्रि पर, लेकिन असल जो विधान है वो बसंत का ही है। जब कुंडल, जब दर्शनी हो गए, दर्शनी यदि योगी है तो शिव की काया, जब कुंडल पहनाते उसके बाद नहीं, ये तो उसका स्वरूप हो गई इनकी साधना। गुरु ने परख लिया कितना इसमें दमखम है, कितना कष्ट उसके नाम पे सह सकता है। तो रविवार प्रकाश का दिन उसका आ गया, जिसने सही बात कहीं से भी है उसको मानकर नमस्कार कर दिया। जलसी नहीं कि ये लोग कल तो पता नहीं बाजारों में धक्के खा रहे थे, आज सेठ साहूकार बन गए हैं, जरूर कोई 2 नंबर का काम हो, ऐसे मन में ऐसे जलसी। माँ बाप जब बच्चे का रिजल्ट कार्ड देखते हैं तो फिर वो कहते हैं 96% आई, 4% कम क्यों रह गई, लेकिन भीतर कहीं न कहीं कहते हैं भी इन्ना तो मैं पढ़ाया नहीं सी, और ने नकल मारी होनी है, एडा शहर तो है नहीं, एडे तो कदे साढ़े नहीं आई। तो जलसी स्वभाव में है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर भीतर ही है। अपने बच्चों से जेलस करोगे गिल्ला, घर वाला कहेगा कमाल आज आम पे तो साढ़ा तो टिफिन ही नहीं पैक कर दी, लो वो बोलने लग जाएगा, हालांकि उसका जिगर का टुकड़ा है, बोलेगा उसके बारे में। तो आज का दिन उपरण लेने का है, 24, 25, 26, 23 रात्रि 12 बजे से लेकर और 26 रात्रि 12 बजे तक, ये 72 घंटे का अनुष्ठान है। ज्ञान किसको नहीं चाहिए? अब किसी को बोलो कि ये आटे की थैली है ले लो, तो वो ऐसे करके देखेगा, क्यों विधवावान राशन वंडदा, सानू बेवकूफ समझ रखे, हंसी को लिए तेरी आटे की थैली। आप बेमौस में जरा जाके कंजका करन लग जाना, जे महल्ले चो कोई भी लै जावे बगैर बोले, क्या जी केड़ियां भाजी कंजका अज की है, और शायद वो अगे ही तोड़ देन तुहाडा खानी नकड़ा, पता नहीं केड़ा टूणा लेके आ गए। किसी को आटे की थैली दो, किसी को कहो जी पैसे ले ले, एक बार तो कहेंगे ना, कोई आए 500 रुपये दो, रहन दो जी रहन दो, बस तुम आशीर्वाद दो जी, भावें अंदरों लड्डू ही फुट दो। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको आप कहो कि शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, और वो कहे कि मेरे को नहीं चाहिए, हाँ जी ये तो चाहिए। तो वो 72 घंटे मौन रहने का अवसर है। वाणी की देवी है ना, तो फसाद मुख द्वार मेन गेट से शुरू हो जाता है, ये मेन गेट, बोले बगैर रहा नहीं जाएगा। असो हम एक कोई आ गया, वो कहने लगे हमारी बिटिया की शादी है तो मत्था टेकने आना है, कुआरे साक ज्वाई राजा ने। मैंने कहा कहाँ से? कहा बनारस से। तो ये तब पढ़ता था आर्य कॉलेज, आया कहा ये कौन है? अच्छा अच्छा रश्मि दीदी आई, हाँ हाँ हाँ, ये कौन का? ये आपके होने वाले जीजा जी। अच्छा ठीक है, अच्छा होर जी कितने रहंदे? एवें पंजाबियां एवें कहानियां पाई जणी। कहा कि बनारस।
कहा गुरु जी बनारस तो ठगने में शुरू लो। मैं क्या हो गया, वो दोबारा साढ़े आए नहीं कभी। ये जुबान है, यही आपको सिंहासन पे बिठा दे, यही आपको गांव से बाहर निकाल दे। प्राइवेटली क्या सोच रहे हो कर रहे हो उसका मतलब नहीं है कि आप बोल रहे हो सारी उम्र वो याद रहने वाला। आपकी शक्ल थोबड़ा देखते ही सामने वाले को याद आएगा, फलां वक्त पे इसने ये बोला था। उठपटा इररेलेवेंट बोलना मत, मीठा बोलना चाहे सारा दिन बोलना, कड़वा ना बोलना। गुणकारी है करेला पर कोई खाता है? नमक लगा के पहले तो कुड़कतन काट के फिर जाके लोग खाते हैं। अब मिठाई शुगर वाले भी खाई जाते हैं, मांग वे चूहे नचन। मीठा है ना, संसार को मीठा पसंद है, तो फिर उस मिठाई जैसे मधुर शब्दों को प्रदान करना, इसमें कंजूसी क्यों कर रहे? लेकिन कह देगा हमें हसन लग जाएगा कि नहीं मैंने गल याद आ गई, तू माइंड करेगा। जब तेन पता वो माइंड करेगा, पिवालिया बोल क्यों रहे, फिर ना बोल, चुप रहे। तो मौन का अर्थ ये नहीं होता कि बोलना ही नहीं। काकू भी मौन रखता था, नो कुछ तो मिलन जाना तो लिख के शोक गणे बाबा जी लिख तो रहा है, फिर बंद कर ये कम्युनिकेशन। तो मौन का अर्थ है उतना ही बोलना जितना सामने वाले को जरूरी है, उसकी शोभा बढ़ जाएगी। मौन का मतलब ये नहीं बोलना ही नहीं, दोनों बट्टे बन के बैठे रहना। कहते अजता मौन है, मौन मतलब मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, सामने वाले को सुखद अनुभूति हो ऐसा बोलना। तो ये 72 घंटे कम से कम बोलना, चुभती बातें, आलोचना, बतरसना, प्रताड़ना, निंदा चुगली ये न करना। और गायत्री मंत्र पढ़ो या सोहम जप, हमारा तो मंत्र ही सोहम, हंसा सोहम सोहांग जिसको आप बोलते हो, तो इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना। अच्छा, ये न जानना कि ये तो ज्ञान की देवी है, हमें तो बल चाहिए, धन चाहिए, ये सब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री शक्तियां हैं। लक्ष्मी भी चाहिए, काली बल भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, सरस्वती भी चाहिए। वही वैष्णव का स्वरूप है, वैश्विक विश्वव्यापी शक्ति का। तो मंत्र का हम रहस्य जान रहे हैं। उस शक्ति को प्रकट करने के लिए हमारे पास यंत्र है और तंत्र है। ये दोनों छोड़कर हम केवल और केवल कलयुग केवल नाम आधारा मंत्र की बात कर रहे हैं। उनमें भी बीज मंत्र, जैसे सोहम, राम, ये सब बीज मंत्र है। राम बोला तो र बोलते ही आपका अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जितने विषय विकार हैं सब जल गए। अ बोलते ही सूर्य तत्व प्रकट हुआ, रास्ता अंधकार से भरा था, प्रकाश हो गया और अब मंजिल आप तय कर सकते हैं। म बोलते ही रस टपकना चंद्रमा का प्रतीक है। तो राम में र अ म ये बीज मंत्र है। ये केवल राम का नहीं है, दशरथ का बेटा नहीं, एक राम घट घट में बैठा आत्मा राम, एक राम का सकल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा, वो शिव गोरख है। वो परम सत्ता है, ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ही नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो। एंड हो गया वहां। सत्य क्या है? वही परमात्मा है। तो आपने उस बीज मंत्र का आश्रय लेना है। राम बोलो कि सोहम बोलो, या माता जी का मंत्र है आयम, ओम आयम, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र उसका गहरा असर होता है। बीज से ही तो वृक्ष होगा ना। जैसे किसी का नाम है, कहते ये तो ठीक है, आपको घर में क्या बुलाते हैं? तो घर में जैसे हमारे कश्यप साहब हैं, मोहित है, तो मोहित है, इकलौता बेटा है, लेकिन उसके मम्मी प्यार से उसको घर में क्या बुलाते? गुड़िया। लो,
ये तो आपको आज ही पता चला होगा कि यार ये मुंडा है तेरी बेबी ने बुला दी गुड़िया। वो कहता हाँ यार मेरे पति के साथ प्राणनाथ के साथ कोई बंदर था ही नहीं, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं, तुम भाग जाओ यहां से। तब कहा कि आपने जैसे औरतें महिलाएं अपने घर वाले का प्राइवेट जानू शानू कोई नाम रख लेती ना, कि एक बड़ी प्राइवेट बात मेरे को बताई। जब इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बन के, राम जी आपको सजा रहे थे कि 14 साल होने को है, मैंने कभी तुमको कोई सुख नहीं दिया, तो वन पुष्प माला बना रहे थे और सीता जी को कोई गजरा बना के कोई हाथ में पहना रहे थे। तो इंद्र का बेटा जयंत उसने देखा कि ये रमी शक्ति काल पुरुष है, ये तो यहाँ रास रंग में डूबा हुआ है। कौआ बन के सीता जी के पांव में अंगूठे में चोंच मार दी, लहूलुहान कर दी। और प्रभु अपना अपराध तो क्षमा कर दे, लेकिन भगत का आश्रित का अपराध क्षमा नहीं करते, वो अक्षम्य है। वहीं से एक तिनका उठाया, अभिमंत्रित किया, पीछे छोड़ दिया। अब जहां जाए इंद्र का बेटा तो वो पीछे वज्र के समान वो पीछा करे मारने के लिए। कैसे रुके? अपने बाप के पास गया। इंद्र ने कहा जिससे पंगा लेके आया पता कौन है वो? ये सारी उन्हीं की कृपा से अलकापुरी मेरी, भाग यहां से, तेरे लिए मैं माँ बाप देखते बेटा खराब बेदखल कर दे, तू निकल यहां से। जब कहीं शरण नहीं मिली तो रास्ते में देखा श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तो देखा वहां नारद आ रहे, देवऋषि मेरे को बचाइए। कहा क्या हुआ? सारी घटना बताई कि मेरे को शक हो गया राम ब्रह्म है, तो मैंने सीता जी का अपराध कर दिया। कहा जाओ उन्हीं के पास, त्रिलोकी में 14 भवनों में कोई बचा नहीं सकता, कहने वो मार डालेंगे। अरे प्यारे, अगर उन्होंने तिरछी निगाह से देख ले तभी मर जाओगे। यदि उन्होंने इतने लोकम तुमको घुमाया है, ये तीर छोड़ करके अभिमंत्रित करके छोटा सा नन्ना सा तिनका, तो वो तेरे को दंड नहीं देना चाहते, तेरे को समझाना चाहते। बेअकल देवताओं के राजा उनका बेटा है, क्या बेअकली करी तने? मारना होता तो फिर तुरंत मार देते ना। जाओ उनकी शरण में। जाकर के सीता जी के चरण में लेट गया, माँ मेरे को माफ करा दो, आप भी माफ कर दो। तो हनुमान जी कहते उस समय आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना प्राइवेटली, जो आप कहते करुणा निधान, करुणा के सागर, करुणा निधान, तब सीता जी को विश्वास हो गया हाँ अपना ही बच्चा है जी। क्योंकि ये शब्द और किसी को पता ही नहीं था कि उस समय आपने ये बोला था। ये जंगल की घटना और किसी को पता ही नहीं थी। क्या हुआ? लक्ष्मण जी भी गए हुए थे कंदमूल लेने के लिए। तो वो बीज मंत्र है जिससे देवता के सिंहासन को डोल पड़ती है। हर हर महादेव, इतना लंबा ओम नमः शिवाय, लेकिन ओम बम कहोगे तो एकदम से उठेंगे कि किसने पुकारा मेरे को। ओम हम बोलोगे हनुमान जी को डोल पड़ती। सभी देवी देवताओं के बीज मंत्र हैं, और बीज से ही फिर वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, उसमें छिपा हुआ तत्व प्रकट होगा। तो नाम और नामी अभिन्न है। नाम और नामी का सीधा संबंध है। जिसका नाम लोगे वो सामने आ जाएगा। बैंगन नाम है ना, आ गया सामने कि नहीं? 2000 का नोट आ गया कि नहीं? इसी तरह जब किसी देवी देवता का आवाहन करोगे तो उसको आना पड़ेगा आपके पास। तो कुछ दिन खास होते हैं। अब उन खास दिनों में यदि याद करोगे तो बेटे ने कहा कि देखो छोटा भाई, माँ तू आई है, देखो ये दीवार पे कुछ लिखे जा रहा है। तो माँ आई, आओ देखो न ताओ, 4-5 चांटे जड़ दिए, गालियां निकालने लगी, डांटने लगी। विधवा हूं, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕਾ ਦਾਦਕਾ ਸਾਥ शेर दी उजड़ी में होना ही है।
ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ कराया ਸੀ। तू कंध ते की माड़ा लिखता है, बच्चा रो रहा है, छोटा सा बच्चा है 3-3.5 साल का, और फिर देख रहा माँ ने मारा। तो इतने में माँ सोफे बैठी, रिलैक्स हुई, पानी वानी पिया, तो कपड़े चेंज करके जैसे भी ने लिखा किसी दीवार पे, पता नहीं क्या लिखा, तो अरे बाप रे, मेरे को तो भूल ही गया, ये लिखा है हैप्पी बर्थडे मम्मी। कितनी करंट वाली बात है। तो उसके बाद उस पे क्या बीती होगी मां पे, वो आप जानते हैं, कितना प्यार किया होगा। तो आपके पास बहुत सारा नहीं है भाई, बेरों की बोरी नहीं है, आपके पास पीले और सफेद फूल नहीं है, मैया जी का चोला नहीं है, 56 भोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसका नाम है। मां आपका नाम सिर्फ ले रहे। तो माँ बाप को बस पता चलता है ऐसे करके, हाँ मम्मी माँ पापा, इसी से वो भर जाते पापा। तो फिर बाप माँ कहते हैं हाँ देखो बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। सबसे बड़ा पल आ गया। इतने महंगे पैरेट्स लिए हैं, लेकिन वो बोलते हैं एक ही शब्द, माधव। मैं क्या मेरे पैसे पूरे हो गए का, उसको क्या सिखाना है, और कुछ नहीं, बस माधव बोलते हैं मेरे प्यारे का नाम लेता है, खत्म कहानी, और क्या लेना है। तो इन दिनों में आप गुरु मंत्र सोहम जपो। वेदों का सार गायत्री है, गायत्री का सार सोहम है। सोहम प्रभु का नाम है, शिव का नाम है। सा अहम, सामने जो खड़े मैं ही हूं। द्वैत मिट गया तो भक्ति की प्रकाष्ठा हो गई। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। आप मंत्र जपना कि इससे क्या होता है जी, वो मर गए, जपोगे तो पता लगू इससे क्या होता है जी। कहते ला देखो जी आ डायरी भर गई पूरी, आ इन्ना सोहम लिखिया। वो लिखिया की तो बात ही नहीं है। बिना गुरु दे भगती करना भगती नहीं, गरारे ने काढ़ काढ़ के काढ़नी चो दूध ले आओ, दाखा पा लो या लाचियां पा लो या बोन बेटा, गरारे कर कर बाहर छुट्टी जाओ, सेहत थोड़ी बनेगी। बोल तो बहुत कुछ दिया, लेकिन वो जो बोला था हड्डां च रच गया कि नहीं। बोला था तो फिर सच में उसको पुकारा था। वो जो आप बोल रहे थे वाचिक, बोलते बोलते क्या आप थक गए थे? उपंशु आपका शुरू हो गया था गुनगुनाना, सोहम सोहम बोल रहे थे, और उसके बाद थक गए, अब बोला नहीं जाता, फिर गुनगुनाया भी नहीं जाता। पशंती में बैखरी बाणी से मध्यमा में आए, फिर पशंती में। क्या आप उस मंत्र को मानसिक जप कर रहे थे? मन में रील पट्टी चल रही थी, ना बोला जा रहा है ना गुनगुनाया जा रहा है, उसको बुला रहे थे। कभी तो एक भाव जगे कि यार इसको बुला रहे हैं, सारे संत गा रहे हैं, ये होता है तो मेरी क्यों नहीं सुनता, ये बात क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं बोलती। मीरा छोटी है, माँ से कहती है माँ ये बोलते नहीं शाम, ये कब बोलेंगे? तो माँ हंसती, हाँ हाँ बोलेंगे, बुलाई जा बुलाई जा। माँ कहती 4 काम और कर लो भावे रानी सी कि लगी हुई खेडे, कोई ना मैं 2 काम और निपटा ला। उसको ये नहीं पता इसकी लगन पक्की हो रही उधर। और एक समय तो ऐसा आया, ललिता ने कहा मीरा क्या कर रही है? कहा शाम की बंसी सुनने का प्रयास कर रही हूं। कब बजाता है? मूर्ति में से आवाज आती? कहा नहीं मेरे को नहीं आती, लेकिन जिन्होंने सुनी है ना, ऐसे मेरे सदगुरुदेव रविदास,
संतों ने कहा है आती है, मेरे कान का कसूर है, ये तो बजा ही रहे। कितना दृढ़ विश्वास हो गया। शाम को प्रकट होना पड़ा। लोगन राम खिलौना जाना, कभी अकेले में बैठ जाना ना, लालो ठाकुर जी भोग गरीबदा, कभी कोई ना हो फिर बैठ जाना चम्मच लेके कि खा जरा आज फिर साडा, हुन कोई नहीं देख रहा, खा चल। बैठे हो वैसे कभी कहते ले असी पागल हैं। पागल नहीं तभी तो गल को पाया नहीं है। ऐसे शुदाई हो जाओ ना, प्यारा कैसे मिलेगा? पागलपन से तो मिलेगा। जो तुमको पसंद वही बात करेगी। तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे, तेरे बगैर कुछ सूझता नहीं है। बैठ के उसके सामने, ये मंत्र रहस्य है। मंत्र जपते जपते मुंह थक गया, गुनगुनाना बंद हो गया, मानसिक जप शुरू हो गया, गला रूंध गया, गला भर गया और राहट पाना शुरू करता। यू स्टार्ट क्राइंग एंड यू स्टार्ट सोविंग। रो पिट के ऐदा बह गए, बच्चा सिसकियां लेंदा ना, अब आंसू सूख गए। जब निशब्दता आ गई, बोला नहीं जा रहा, तब वो जो पुकार है वो उसके दरबार तक जाती कि ये तो मेरे को बुला रहा है, सीरियसली बुला रहा है। तो सानू 36 काम हो रहे। हम लोग इतना काम करते होजरी में, या तो पढ़ाते घरों में जाके, या तो स्कूल कॉलेज में, या तो ट्यूशन, लेकिन सच में वो समय ऐसा होता कि कोई ऐसा आएगा जीवन में दौर जब तुम्हारी चर्चा होगी। हमें ये अच्छा नहीं लगता, ट्यूशन पढ़ाना, ये काम करना, ये अच्छा नहीं लगता। ये सब भी ठीक है, चर्चा तो तुम्हारी हो। अरे तुमने कहां फंसा दिया हमको प्रभु? ये रामा होजरी, ये करतार होजरी, ये दीवान होजरी, ये वर्धमान, चैन वहां बैठे इतने, ये सारी, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। जर्दे बीड़ियां, क्यों जी? चमकीले दे गाने, भाभी भैन तेरी नाल जोर तेरा जो खेडू कंगना ले दस चाचा जी, मतलब सात्विक बुद्धि हो, इदा दे गाने हाय। अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, अभी तक वो रह रह के याद आते हैं। हाय ये क्या सुन लिया, मेरे कौन से खोटे कर्म थे जो ये गंध मैंने सुन ली। निपट संसार की बातें, मन बड़ा परेशान होता। लेकिन उन्हीं दिनों में वो जब कैसेट बाजार में आई, संत रविदास, गाना ही है ना, वो भी सबने ध्यान से सुनी। पंडितां दे जदों बोले डूब गए, बिट बिट वेखण सारे जी रविदास गुरु ने, गंगा विच पत्थर तारे जी रविदास। उन्होंने गए। अरे नहीं, ये जुबान है, इससे गंद बोलोगे तो गंदा ही असर होगा, अच्छा बोलोगे तुम्हारे लिए भी लाभदायक है, सुनने वालों के लिए। ये थोड़े ना लोगों ने सुना, वो कैसेट भी धड़ाधड़ बिकी, बहुत बिकी। इसलिए इन दिनों में ये वाणी पे नियंत्रण करना। सरस्वती की असली पूजा ये है कि आपको बुद्धि मिली है तो उसका क्या कर रहे हो? आपको बोलने का मौका दिया प्रभु ने, तो इस रसना से क्या लाभ ले रहे हो? देखो, सरस्वती के बगैर गुजारा नहीं है। सरस्वती के बगैर पैसा आ गया तो फूफाई नहीं खत्म होगी तुम्हारी। ज्ञान के बगैर बल आ गया तो फिर पंगे लेते फिरोगे। ज्ञान बहुत जरूरी है। तो वो ओम आयम ये मंत्र का जाप करना, या तो फिर सोहम का जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, मन को वहां से हटाना है। अच्छा, मन को हटाना का अर्थ क्या हुआ? नाथ जी कहते हैं कि आप दो बने बैठे हो, एक मेरा मन और एक मैं। नहीं प्यारे, ये दोनों तुम ही हो, तुम ही को लगना है। ये देखो जी, मैं बैठा था तो दुनिया भर के विचार आने लगे।
तो तुम उनको ना आने दो। इधर कोई विचार आए, इधर कोई विचार जाए, तुम क्यों देख रहे हो उधर? तुमने गुनगुनाना है ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। ये शैतानी तुम्हारी अपनी है। तुम ही कह रहे हो आओ तो वो आ रहे हैं, तुम ही कह रहे जाओ तो वो जा रहे हैं। आपने ध्यान नहीं देना है। मेले में आप घूम रहे, कितनी आवाजें आ रही हैं, कितना शोर, कितना रश। आप अपने प्यारे उसके साथ उंगली पकड़ के यहाँ बाजू में चल रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे, बाकियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आप सारा मेला घूम के आ गए, उसके साथ ही आए, दोनों जो कोई नहीं गुआचा, अपनी बात भी कह दी। संसार का मेला है, इसमें मिलना है हमने उस ब्रह्म से, और वो ब्रह्म कौन है? वही आप हो। आपने अपने से मिलना है। कितनी मजे वाली गेम है। अपनी ही खोज अपने ही भीतर अपने द्वारा करनी। एक भगत है, एक भगवान है, एक भजन है। भगत भगवान की उपासना कर रहा है, भजन कर रहा है। एक स्थिति ऐसी आ गई कि केवल वो ही बचा, हम रहे नहीं। ना कोई भजन रहा, ना कोई भगत रहा, सिर्फ वो भगवान सो हम सामने में ही। वो गहरी अवस्था है। मंत्र को साधारण मत समझना। इतना मंत्र जपेंगे बदले में ये मिलेगा, इतना मंत्र जपेंगे बदले में ये मिलेगा। ठीक है, जपेंगे तो मिलेगा, लेकिन किसी दिन मन में ख्याल आ जाए कि इतना मंत्र जपेंगे, ये जो दे रहा है यही मिलेगा, मैंने और कुछ नहीं चाहना। अच्छा, वो जो दे रहा है यदि वही आ गया तो फिर जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा आपको। फिर तो उसकी जिम्मेदारी हो गई ना आपको संभालने की। और पता नहीं बात आपको समझ आ रही कि नहीं, पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो दाता पिछे नस देने, उन्हानू ये गल भुल गई। जो दाता पिछे नस देने, उन्हानू ये गल कि जे दातार मिल जावे तां कोई थोड़ नहीं रहंदी। कि जे दातार मिल जाए तां कोई थोड़ नहीं रहंदी। गुरु दा प्यार मिल जाए तां कोई थोड़ नहीं रहंदी। गुरु दा प्यार मिल जाए तां कोई थोड़ नहीं रहंदी। एक विग्रह है, एक मूर्ति है, एक आसन है, एक मंदिर का कोना है, घर का माला है, और मंत्र है, धूप बत्ती है, हल्की सी ज्योत जल रही। आप ध्यान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, चालीसा पढ़ के भोग लगा रहे हैं। ग्रहण से देवी देवता ग्रहण करते हैं। चम्मच आगे कर दिया, प्रसाद आगे कर दिया, ध्यान किया, वापस ये नहीं मुंह में ठूस देना, मूर्तियों फोटोओं पे लगाना। ऐसे नहीं, ग्रहण से, श्वास से, नासिका से, भाव से वो स्वीकार करते हैं। ऐसे भोग लगाते प्रभु को, और फिर वो प्रसादी पाते हैं। ये सब पूजन करते करते आपके वो काम बन जाते हैं जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं। तेरे दरबार की मैंने अजब ये बात देखी है। हाँ, तुझे देते नहीं देखा, झोलियां भरी पर देखी। कब दे गया, आपका काम कब बना गया पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहोगे तो फिर वो जो अव्यक्त है तुम्हारे भाव के अनुरूप अनुसार स्वरूप लेके सामने भी आ जाएगी। हम काली 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 कर रहे थे तो काली आ गई, वो ऐसी आ गई, फिर वो गई ही नहीं, आ गई तो आ गई। भगत के पास भगवान आते हैं तो फिर वो जाते नहीं। संसारी दुष्ट के पास वो आएंगे, हाँ रावण क्या चाहिए बोल,
ये चाहिए, 10 सिर चाहिए, 20 भुजाएं चाहिए, सोने की लंका चाहिए, ले लो, तथास्तु, ऐसे ही होगा, चलो भागो यहां से, मैं भी अपने धाम में लौट जाऊं। दुष्ट के पास वो आएगा नहीं, आना भी चाहे तब भी नहीं आ पाएगा। वैद्यनाथ प्रभु कहते हैं क्या चाहिए, रावण कहता आपको लंका में ले जाना, कर ले जाओ, लेकिन रास्ते में रखना मत, पिंडी वहीं स्थापित हो जाएगी। फिर देवताओं ने कहा तो पहले ही इतना आतताई है, ऊपर से शिव जी साथ में बैठ के मदद के लिए क्या करेंगे। तो गणेश जी आए गडरिए का रूप बनाकर, और रावण कह रहा क्या करूं। वरुण देव ने कमाल दिखाया, लघु शंका रावण को, अब पेशाब जाना है क्या करें। और बेटा इधर आ, एक मिनट पकड़ना, हल्का ही है, पकड़ना। मैं जरा आया, जब आया तब तक तो गणेश जी रख चुके थे। चल का तू है गंदे बंदे तू, कहते जी बाजी व्यापारी सी में रखता है। चाहोगे भी, भगवान भी चाहेंगे, दुष्ट के यहां वो बैठ नहीं सकते, भगत के यहां से वो जा नहीं सकते। इसलिए भगत कहे कि मेरे को दिखता नहीं, हाँ तेरे को दिखता नहीं पर है तेरे पास। संत देखते हो कहते इसके तो पास है यार, इसके अंग संग तो डोल रहा है। तो वहां खोजना थोड़े ना है, आपने खो जाना है उसकी याद में। तो ना तो तंत्र का सहारा लेना, वो वर्जित फील्ड है। मन में लालच आ ही जाता है, घर में वो छोड़ दो कि हथियार पड़े, दुश्मन को पता नहीं मारोगे कि नहीं मारोगे, किसी दिन खिंच के अपने जरूर मार लो, अपना को नसनो जरूर वट के भेजो। इसलिए तंत्र वर्जित एरिया है। और यंत्र वो सही है कि गलत आपको पता ही नहीं, लेकिन एक चीज तो सत्य है ना, हर काल में नाग असली है कि नहीं, तीर्थ था कि नहीं, 68 में से ये है कि नहीं, प्राणा के नया लोगों ने बना दिया, नहीं पता। लेकिन एक बात तो पता है ना, जब सारे खड़े होके जाते हैं कंधे पे उठा के, क्या बोलते राम नाम, जब उसका नाम तो सत्य ही है तो उसका आश्रय लो। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव। देखो अब आप कहेंगे कि लो अब ये मंत्र बता दिया ओम सरस्वते नमः, ये मंत्र बता दिया गायत्री, ये मंत्र बता दिया ओम आइम, गुरु मंत्र जपने के जपने, ओ गुरु मंत्र तो जपने ही जपने, नाले भी जपने। जिदा ब्याह होवे ओदी गल करी दी कि नहीं, जिदा ब्याह होवे ओदी गल करी दी। जिस देवी देवते दा दिन वार है ओदी भी तो गल करोगे कि नहीं। 33 कोटि है, तुमको 33 याद नहीं होंगे, जेडे मेन याद है उन्हों का तो दिन वार मना ही लो। क्यों जी, कहते ब्याह ते गए सी, किन्ने बंदे को बस कर दो खास खास, तो खास खास नूं तो याद करना ही पेगा। मेरी मासी लगती भाई जी काली माता है, ते लक्ष्मी ते सरस्वती मासियां नहीं, मैनू माँ तो ज्यादा प्यार कर दी, तो मैं तो बोलूंगा उनको याद करो, क्योंकि ज्ञान होगा तो कमा भी लोगे, बल भी संभाल लोगे, सब संभाल लोगे। ज्ञान की देवी सरस्वती है, उनके लिए 3 दिन का अनुष्ठान करना, सुबह शाम आरती होगी, भंडारा फिर बसंत को तो है ही सत्संग, सुबह शुरू हो जाएंगे 9 साढ़े 9 हरी इच्छा तक, तो वो करेंगे। तब तक के लिए इस ज्ञान को पचा सके, माँ गायत्री से ही प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।